नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। अभी आरजेडी के तेज तर्रार प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं और कांग्रेस पर रेड हुआ है ईडी का। इसको लेकर खूब धरना प्रदर्शन चल रहा है और खूब बयानबाजियां हो रहा है। इसको कैसे देखते हैं मृत्युंजय जी? नहीं, ये तो स्वाभाविक है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होगी ही। ये जो ज्यादती कब तक जुल्म करेंगे सत्ता के हथियारों से? शासन और प्रशासन के बल पर आप चाहते हैं केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से उनको तोता बना करके आप विरोधियों की आवाज़ को दबाएंगे। ये संभव लोकतंत्र में नहीं है और विपक्ष की धार और मजबूत होगी। सत्ता पक्ष के लोगों को, बीजेपी को ये समझ लेना चाहिए, अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि सब दिन वो आजीवन सत्ता में नहीं रहेगी। जिस दिन वो सत्ता से बाहर होगी उस दिन फिर उनकी खैर नहीं है। ये नागपुर ब्रांड वाला कमल छाप साबुन से जो स्नान कर लेंगे वो हरिश्चंद्र हो जाएंगे। अब बाकी सब भ्रष्टाचारी हैं। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को तोड़कर अपने पाले में लाया था। तृणमूल में जब तक थे तो भ्रष्टाचारी थे और जैसे भाजपा में आ गए वो शिष्टाचारी हो गए, सदाचारी हो गए। इसके बाद सारे लोग फिर छोड़कर वापस वहाँ जा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में वही किया, महाराष्ट्र में वही किया, बिहार में देख ही रहे हैं, हम लोग तो झेल ही रहे हैं। लेकिन इससे घबराने वाले नहीं हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इन्होंने कहा कि हम नहीं झुकेंगे, लड़ेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी से ये विचारों की लड़ाई है। केंद्रीय एजेंसियां स्वतंत्र हैं, उनको अपना काम करने दिया जाना चाहिए। कांग्रेस ने, बीजेपी का कहना है कि जो भी घपला किए हैं सबका जांच होगा। जितने लोगों को कांग्रेस ले गई बीजेपी में अभी, तो सब लोग जो है पापी थे ना जब तक कांग्रेस में थे। अभी ले गए ना भाई, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे अभी झारखंड के प्रभारी थे। तो ये देखिए, ये सब दलील अब नहीं चलेगा। बीजेपी क्या कर रही है देश देख रही है। असली मुद्दा पर बात ही नहीं हो रही है। सिर्फ विरोधी दलों के यहाँ ही वो तोता बना करके सीबीआई, ईडी, आईटी, इनकम टैक्स को रखी हुई है। भाई उनको काम करने दीजिए। अगर हम दोषी हैं तो हम सजा होगी हमें। तो क्या कांग्रेस के राज में भी सीबीआई, ईडी ये सब तमाम? भाई कांग्रेस ने कभी भी आज तक, पहले ये हालात नहीं थे, इस तरह की स्थितियां नहीं थी। आज जो हालात हैं वो दिख रहा है, जग जाहिर हो चुका है, ये एक्सपोज हो गई है बीजेपी। अच्छा, बिहार में बीजेपी और कांग्रेस जिस प्रकार से कह सकते हैं कि तालमेल गड़बड़ाया, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मिला के नहीं चल रहे हैं, सब आपस में चलता रहता है। चुनाव में सब ठीक हो जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की विचारों से हम लोग सहमत रहे, ये ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ चुनाव में कांग्रेस उपचुनाव में अलग हो गई थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाराजगी जाहिर कोई पूरा विपक्ष, अभी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बैठक हुई थी, जो जाति जनगणना पर सर्वदलीय बैठक में विपक्ष की सारी पार्टियां एकजुट थी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, और उन्होंने रणनीति बनाई कि क्या विपक्ष की होगी। वहाँ अपनी जो मांग है विपक्ष, कांग्रेस को मना लिया जाएगा। नहीं, मना के कांग्रेस तो हमारे साथ है ही। अब कुछ चीज़ों में अपना वो अलग पार्टी है, अलग ये करती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, अभी के लिए इतना ही कहेंगे। ये मृत्युंजय तिवारी थे जो तमाम बातें कर रहे थे, और भी क्या कुछ अभी बैठक होगी, उसके बाद क्या बातें निकल कर आती है। कांग्रेस और बीजेपी को लेकर कांग्रेस के कई नेताओं पर ईडी का जांच बैठा है। सीधे कह सकते हैं कि गांधी परिवार पर, नेहरू गांधी परिवार पर, और उसके बाद से ही जिस प्रकार से हो हंगामा हो रहा है, कांग्रेस के भी कार्यकर्ता यहाँ पर कर रहे हैं प्रदर्शन। उसको लेकर आरजेडी के प्रवक्ता तमाम बातें कर रहे थे, बीजेपी पर आरोप लगाते हुए। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। मेरा नाम हुआ रविकांत, आप देख रहे हैं झकास भारत। धन्यवाद।